गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने फर्स्ट लेसन शुरू कर रखा है 8th क्लास का। उसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पहले एक दो वीडियो के अंदर हमने फसल के बारे में पढ़ा है कि व्हाट इज क्रॉप्स, टाइप ऑफ क्रॉप्स, फसल किसे कहते हैं और फसल कितने प्रकार की होती है, उसको हमने अच्छे डिटेल से पढ़ा है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि कृषि पत्ती कि क्या क्या भाग हैं, कृषि को कैसे उगाया जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स। फर्टिलाइजर को हिंदी में कहा जाता है उर्वरक और मैन्योर्स होते हैं हमारे खाद। आज हम उर्वरक और खाद में क्या अंतर है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हर बार आता है एग्जामों में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर्स। तो फर्स्ट है हमारा फर्टिलाइजर। सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे, कॉलम्स 1 और कॉलम्स 2। कॉलम्स 1 में लिखेंगे हम फर्टिलाइजर्स, उर्वरक लिखेंगे, और सेकंड कॉलम्स में लिखेंगे हम मैन्योर्स। ठीक है, मैन्योर्स को हिंदी में कहा जाता है खाद। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। ठीक है, अकार्बनिक, अकार्बनिक को इंग्लिश में कहा जाता है इनऑर्गेनिक। फर्टिलाइजर इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कि इसको किसी भी प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। जो हमारे कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसको कहां प्राप्त होते हैं? प्रयोगशाला में। जैसे हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि एसिड और बेस एंड साल्ट में कि जो हमारे एसिड की जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी हमने कि इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, कि इनऑर्गेनिक जो एसिड HCl और HNO3 H2SO4 ये हमारे कहां पाए जाते थे? केमिस्ट्री लैब के अंदर। ठीक है, वो कौन से कंपाउंड थे? हमारे इनऑर्गेनिक। इसी प्रकार जो हमारे फर्टिलाइजर है वो कैसे कंपाउंड है? हमारे इनऑर्गेनिक। इसको कहां से गेन किया जाता है? लेबोरेटरी से। जो हमारी लैब होती हैं, जो हमारी केमिस्ट्री लैब होती है या अन्य जो लैब होती हैं, उनमें से इसको प्राप्त किया जाता है। लेकिन खाद के बारे में, खाद एक कार्बनिक लवण है। ठीक है, जो मैन्योर है, मैन्योर इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मनुष्य के द्वारा भी तैयार किया जाता है, और जो पेड़ पौधे की जो हमारी डिकम्पोजिशन होती है, प्लांट्स इन डिकम्पोजिशन, पादपों के अपघटन से या अवशेषों से इसको भी तैयार किया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है। द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन फैक्ट्रीज। जो हमारे उर्वरक होते हैं, जैसे उर्वरक का जो एग्जाम्पल है यूरिया है, हमारा DAP है, जिसको पैकिंग में जो खाद आता है उसे क्या कहा जाता है? हमारा उर्वरक। जैसे DAP है, यूरिया को हम घर तो नहीं बना सकते। ठीक है, उसको कहां तैयार किया जाता है? फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। और इसी प्रकार जो हमारा खाद है, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। द प्रोडक्शन ऑफ मैन्योर्स इन फील्ड। खेतों में कैसे? कि जैसे हमारे प्लांट्स जो पेड़ पौधे होते हैं, इसके अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, जैसे फलों के छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, या जो हमारे पशुओं का जो अवशिष्ट कूड़ा कचरा होता है, गोबर होता है, उसको खेतों में एक जगह पर डाल करके तो उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? हमारे खाद के अंदर, मैन्योर्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, उर्वरक ध्यान पूर्वक बनाए जाते हैं। कि जो हमारे उर्वरक है उसको बड़े ध्यान में रखकर कि इसके अंदर कौन से केमिकल्स की आवश्यकता होती है, कौन से इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, उसके अनुसार इसको बनाया जाता है। इंग्लिश में से दे आर इन ए कंसंट्रेटेड फॉर्म्स। ठीक है, इसको बड़े ध्यानपूर्वक इसको बनाया जाता है। लेकिन खाद को ध्यानपूर्वक नहीं बनाया जाता। दे आर इन ए नॉट कंसंट्रेटेड फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं है कि ये जैसे हमारा गार्बेज होता है, हमारे होम के ऊपर जो कूड़ा कचरा होता है उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का कचरा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई फिक्स नहीं होती है कि इसके अंदर यही चीज कि फलों के छिलके ही होने चाहिए, सब्जियों के छिलके भी होने चाहिए, या कुछ अन्य चीज इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर जब इसको बनाया जाता है, इसके अंदर एक विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इनका आसानी से संग्रह
किया जाता है, कि इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हो, फैक्ट्री से इसको आसानी से ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इसको भी आसानी से हम प्राप्त कर लेते हैं। दे आर इजली टू स्टोर, ठीक है, इसको आसानी से संग्रहित किया जाता है। इसमें खाद्य है जो हमारे, इसको आसानी से संग्रहित नहीं किया जा सकता, दे आर नॉट इजली टू स्टोर, ठीक है, इसको आसानी से हम एक जगह पर संग्रहित नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, ये एनपीके का मिश्रण है। एन से हमारा सोडियम, एन से हमारा नाइट्रोजन, पी से हमारा फास्फोरस और के से हमारा पोटासियम। ये तीन चीजों का मिश्रण है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। अगर कई बार एक नंबर में इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एनपीके की फुल फॉर्म क्या है? एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटासियम, ठीक है। ये तीन चीजों का मिश्रण है। क्या, कौन है तीन चीजों का मिश्रण? फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। उर्वरक के अंदर तीन चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। दे आर ए मिक्सचर ऑफ एनपीके, ठीक है। लेकिन जो हमारे मैन्योर्स हैं, जो खाद है, वो गोबर एवं पौधों के अवशेषों से प्राप्त किया जाता है। गोबर को इंग्लिश में कहा जाता है काउ डग्स, ये बुफेलो डग भी होता है, काउ डग भी लिख सकते हैं आप इसको। मैन्योर्स इज ए प्रिपेयर्ड फ्रॉम डग्स एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, ये पौधों के अवशेष से और पशुओं के डग से, ठीक है, पशुओं के गोबर से इसको तैयार किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है प्यारे बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।